औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक वीडियो लीक हुई है, वो सुनाता हूँ। खुद फैसला कीजिएगा कि ये उनकी आवाज़ असली है या जाली है, या चौधरी साहब तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि चौधरी साहब ने अपने मजलिस आमला का इजलास, जिसमें पीटीआई के साथ इंजमाम की उन्होंने बात की थी, वो वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, मुसाफियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। तो उसमें वो फरमा रहे थे कि मैंने जो इसको इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, मगर उनके गिर्द 4-5 लोगों का टोला था जो उन्हें कह रहा था तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। मैंने खान साहब को बहुत समझाया, मगर खान साहब उनकी बातों में आ गए। उनमें से एक गिरफ्तार हो गया है, और पंजाबी में कहते हैं एनू 1 महीना पहला गिरफ्तार होना चाहिए सी। ये वीडियो सुनिएगा, इसमें फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਚੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਪੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨੇ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ तो जनाब, सुना आपने, यह चौधरी साहब किससे गुफ्तगू कर रहे हैं इसके बारे में इल्म नहीं हो सका, मगर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं ये आपने सुन लिया। अब मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि पीटीआई में इमरान खान साहब को ज़ाहिर है हमें ये मालूम हो चुका है, तो इमरान खान साहब को मालूम नहीं होगा, इतने बेखबर तो नहीं बैठे हुए ना। अब वो इस बारे में क्या इसका रिएक्शन देंगे। ज़ाहिर है ये वीडियो लीक हो चुकी है तो फवाद चौधरी साहब तक भी पहुंच जाएगी। फवाद चौधरी साहब को आपको पता है कि इमरान खान साहब के राइट हैंड है और टॉप उस लीडरशिप में आते हैं। उनके बारे में उन्हीं के साथ इत्तेहादी जमात के सरबराह जो हैं वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं असम्बलियों की तहलील को लेकर। फवाद चौधरी साहब इसका क्या रिएक्शन देंगे, या पीटीआई के बाकी लोग जो इनके इत्तेहाद के ख़िलाफ़ थे काफ लीग के साथ, जो काफ लीग का इनके वज़ीर आला होते हुए वो समझते थे कि हमारे काम नहीं किए जा रहे। अब इनकी तरफ से पीटीआई की जमात की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, ये बड़ी गौर तलब बात है। चौधरी साहब ने, आपको पता है कि इक़्तिदार बड़ी अजीब चीज़ है। अब चौधरी साहब का बता दूं आज की जो उसमें किया उन्होंने, तो चौधरी शुजात साहब को फारग कर दिया ना। कितना बरसों से इनका कुर्बत थी, मतलब यक जान दो कालब थे, मशहूर थे चौधरी बरदरान। उनको फारग कर दिया, काफ लीग से फारग कर दिया, खुद वो बन बैठे हैं पार्टी के सरबराह। अब बताने का मकसद ये है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने पीटीआई के साथ इंजमाम की जो है वो उनकी मजलिस आमला ने मंजूरी नहीं दी। आप ये देख सकते हैं, जो अपने चौधरी शुजात को फारग कर सकते हैं, तो वो पीटीआई के साथ जब इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे, तो इलेक्शन जब इमरान खान का पता है इस वक्त इत्तेहाद उनका इस वक्त अरूज है, इक़्तिदार में आने के बाद यही इत्तेहाद वाले इमरान खान साहब के साथ क्या गेम खेलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक आप तक ये ख़ास चीज़ लेके आनी थी जी, बड़ी एक तहलका खेज़ किस्म की बात है, बड़ी शॉकिंग है। वो लोग जो पीटीआई के चाहने वाले हैं या अपोजिशन में है, उनके लिए खुशी का बायस है। जो बाकी जमातें हैं उनके लिए तो ये बड़े एक ज़बरदस्त बयानिया है ना जी, जिसको लेकर चलेंगे आप वो। और इसी बयानिए की रोशनी में फवाद चौधरी साहब को टारगेट किया जाएगा कि ये देखें, पार्टी के अंदर से अंदर वाले बंदे कह रहे हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसने तहलील करवाई है ये असम्बलियाँ, वरना तहलील ना होती, मैं तो नहीं चाहता सी, ऐतिया नहीं करवाइया ने। तो ये हैं हालात। इसी के साथ इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।